नमस्कार दोस्तों, स्नेक्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेडनेक किलबैक स्नेक की, रैप्डोफिस सबमिनियाटस। ये एक बहुत ही खतरनाक प्रजाति है क्योंकि ये जहरीला और विषैला दोनों है, वेनमस और पॉइजनस। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा सांप है जो जहरीला और विषैला दोनों है, वेनमस और पॉइजनस। मतलब इसको अगर आप खाओगे तो भी मर जाओगे, ये आपको काटेगा तो भी मर जाओगे। तो ये बहुत खतरनाक सांप है। इनके कलर की बात करें तो ये ग्रीनिश कलर के होते हैं और इनके गर्दन के हिस्से में लाल और पीला कलर होता है। इनकी लंबाई की बात करें तो ये आमतौर पर 70 से 90 सेंटीमीटर तक है और मतलब 3 फीट तक ये होते हैं। उससे ज़्यादा 3 फीट इसकी मैक्सिमम लंबाई है, इससे ज़्यादा नहीं होते। और ये जनरली तो तालाब के आसपास ही रहते हैं क्योंकि इनका जो मुख्य शिकार है टोड्स और मेंढक, तो वो तालाब के आसपास मिलते हैं। तो ये तालाब के आसपास रहना पसंद करते हैं और कहीं बहुत कम देखा गया है, सूखी जगह पे ये नहीं रहते। इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये ओविपोरस होते हैं। ओविपोरस मतलब अंडे देने वाले। तो ये एक बार में 14 तक अंडे दे सकते हैं। इनकी जोग्राफिकल रेंज की बात करें तो ये बहुत सारे देशों में पाया जाता है, लेकिन ऐसे देखिए ये आम तो है नहीं है, लेकिन ये पाया बहुत जगह जाता है, हर जगह देखा गया है। तो इनकी जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो बांग्लादेश, इंडोनेशिया में, पूरे इंडोनेशिया में तो नहीं मिलता, लेकिन सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, सुलवेसी यहाँ पे पाया गया है। थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, बर्मा, वेस्ट मलेशिया, भूटान, नेपाल में पाया गया है। इंडिया की बात करें तो ये पूरे इंडिया में तो नहीं मिलता, लेकिन त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के अंदर देखिए पूरे वेस्ट बंगाल में भी नहीं मिलता। ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में पाया गया था, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पाया गया था, चिंपू, ईटानगर में पाया गया था, मिज़ोरम में पाया गया था और ये चाइना में भी पाया गया। चाइना के कुछ डिस्ट्रिक्ट है, युआन, गैंगजिंग, गांगडोंग, फुजिया, इसमें पाया गया था। बांग्लादेश में पाया जाता है। फिर इसके स्वभाव की बात करें तो ये जो सांप है वो ड्यूरिनल है। ड्यूरिनल मतलब दिन में निकलने वाला, दिन में शिकार करते हैं। और ये सेमी एक्वेटिक है, सेम जैसे चेकर्ड किलबैक होता है वैसे ये भी सेमी एक्वेटिक है। ये पानी और ज़मीन दोनों पे आराम से रह सकता है और ये नॉन एग्रेसिव सांप है। जैसे चेकर्ड किलबैक तो बहुत एग्रेसिव होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होते, ये बहुत शांत स्वभाव के सांप होते हैं। अब बात करते हैं इसके वेनम की। इनके पास देखिए न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक वेनम हम जानते हैं कि रसल वाइपर में हीमोटॉक्सिक वेनम और कोबरा में न्यूरोटॉक्सिक वेनम, लेकिन इसका वेनम थोड़ा अलग है। इसका वेनम थोड़ा अलग होता है और ये प्रोक्यूलेंट वेनम होता है। प्रोक्यूलेंट वेनम, SVMP ड्राइवन प्रोक्यूलेंट वेनम। तो ये खतरनाक वेनम है, लेकिन इसके ऊपर बहुत कम रिसर्च की गई है क्योंकि ये फेटल नहीं थे और फेटल नहीं है क्योंकि ये बहुत कम काटते, ये शांत स्वभाव के होते, ये काटते नहीं है। और दूसरी मेन बात है कि ये रेयर फैंग है। इनके जो जहर के फैंग्स है, जहर के दांत है, वो कोबरा या रसल वाइपर की तरह आगे नहीं होते, इनके पीछे होते हैं। जैसे अपने दाढ़ होती है तो वहाँ पीछे के भाग में इनके वेनम के फैंग्स होते हैं। तो इनको अगर किसी के अंदर जहर भी डालना है तो उसको चबाना पड़ेगा। अगर वो चबाएगा तो ही वो जहर डाल पाएगा, बाकी वो कोबरा या रसल वाइपर की तरह काके स्क्रैच लगा के किसी को वेनम इंजेक्ट नहीं कर सकता। तो इसका 1-2 केस आए हैं जो ह्यूमंस को उसने काटा है। 1 या 2 केस ही आए हैं, बहुत ज़्यादा केस नहीं आए हैं। इसके 1 या 2 रिपोर्ट आए हैं। इंटरनल हेमरेज हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, ब्रेन का हेमरेज हो जाता है, उल्टी आना, चक्कर आना, आँखें पे अंधेरा आ जाना और किडनी भी फेल हो सकती है। तो इनका जहर भी बहुत ख़तरनाक है। अब बात करते हैं इसके पॉइज़न की। इनका जो पॉइज़न होता है, जो नेक्स्ट में न्यूचल ग्लैंड से ये सिक्रीट करते हैं। इनकी गर्दन में एक न्यूचल ग्लैंड होता है जिसमें ये अपने जो शिकार होता है टोड, तो उसका जहर इकट्ठा करता है और वो सिक्रीट करता है। जैसे टोड सिक्रीट करता है वैसे ये भी गर्दन के हिस्से से सिक्रीट करते हैं, न्यूचल ग्लैंड होते हैं। इनका जो जहर होता है वो सेम टोड का जो जहर होता है ऐसा ही होता है। ये टोड से कलेक्ट करता है और फिर सिक्रीट करता है। तो जहर में स्टीरॉयड होता है और डिजॉक्सिन नाम का एक केमिकल होता है। प्रोटीन ही है, मतलब देखिए कोई भी जहर प्रोटीन होता है, तो एक तरह का प्रोटीन ही होता है जो टोड में पाया जाता है और
ये कलेक्ट करते हैं क्योंकि ये इनका शिकार करते हैं, तो ये टोड में से कलेक्ट करके रखते हैं और शिकार करते हैं और टाइम आने पे सीक्रेट करते हैं। तो इसको छूने से भी आपके देखिए, आप उसको छू लोगे, उसके बाद अगर ये आपके मुंह के अंदर चला गया, आँख के अंदर चला गया, तो ये बहुत खतरा हो सकता है। दोस्तों ये काफ़ी डेंजरस सांप है। रैप्डोफिश सबमिनियाटस को पहले तो बहुत इग्नोर कर दिया था। जैसे अपना कैट स्नेक होता है, कैट स्नेक का एक जहर जो होता है वो माइल्डली वेनमस होता है, तो ये भी एक रेयर फैंग का क्रीचर, इसके भी पीछे की तरफ दांत थे, तो साइंटिस्ट ने इनको बहुत इग्नोर कर दिया था कि ये तो रेयर फैंग है तो इसका माइल्डली वेनमस होगा, ये माइल्ड वेनमस होगा। लेकिन एक दो फेटल केस और नियर टू फेटल केस, तो मतलब मरा तो नहीं है, वो बच गया बंदा, लेकिन वो मरने वाला था। बहुत ख़तरनाक जहर उसने डाला था और तब साइंटिस्ट की आंखें खुली और उन्होंने रिसर्च किया और देखा कि इसका जहर बहुत ही ख़तरनाक है और फिर इसको डेंजरस स्पीसीज़ में शामिल कर लिया। पहले ये डेंजरस स्पीसीज़ में नहीं था, जैसे कैट स्नेक अभी डेंजरस स्पीसीज़ में नहीं है, वो फेटल नहीं है ह्यूमंस के लिए, वैसे ही ये डेंजरस स्पीसीज़ में नहीं था। लेकिन अब साइंटिस्ट ने थाईलैंड में एक किस्सा बना था, उसके बाद साइंटिस्ट ने इसको डेंजरस स्पीसीज़ के ये जान बड़ी आसानी से ले सकता है। रेडनेक किल स्नेक के बारे में इतना ही, और किसी भी सांप की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सांपों की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। इस वीडियो से आप किसी भी प्रकार के सांपों की पहचान नहीं कर सकते। कृपया सांप ना पकड़े और अपनी जान की परवाह खुद करें। धन्यवाद।